तो आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज की इस क्लास में भी आपको हम जो टॉपिक पिछली क्लास में हुआ उससे अगला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। आपने टाइटल भी देखा होगा, थंबनेल भी देखा होगा। फाइलम प्रोटोजोआ अपन पढ़ रहे हैं। ये किस किंगडम का है? प्रोटिस्टा किंगडम का है। उसमें अपन ने जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन देख लिया, और उससे पहले अपन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लिया। द्विनाम पद्धति 2 जगत से 5 जगत तक किस तरीके से क्या रोल रहा था। अब आज की इस वीडियो में जो जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन पढ़ाता है प्रोटोजोआ का, तो आज जो प्रोटोजोआ में क्या आता है आपको पता है, यूनिसेलुलर आते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव। कौन कौन से? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। जो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना होते हैं कैसा होते हैं आपको पता है, मैं बता भी देता हूँ। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। ये आपका अमीबा होता है। ये क्या होता है? ये अमीबा होता है। इसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। किसके लिए? चलने के लिए। क्या प्रेजेंट होते हैं? सूडोपोडिया। लोकोमोशन के लिए, गति करने के लिए। और आज यही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही पैरामीशियम की बात करी जाए तो पैरामीशियम में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अगर बात करी जाए जिन्हें जो पैरामीशियम में होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें सीलिया बोला जाता है। अगर बात करी जाए यूग्लिना की तो यूग्लिना में होते हैं उन्हें फ्लैजिला बोला जाता है। और इसमें एक या फिर 1 से 2 हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होते। और सीलिया की बात करी जाए तो सीलिया 10,000 से 15,000 तक हो सकते हैं एक पैरामीशियम में। तो ये चीज़ें हैं, समझ में आया टॉपिक क्या है। जो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये यूनिसेलुलर है। किसके है? फाइलम प्रोटोजोआ के है। तो टॉपिक वही है। फाइलम प्रोटोजोआ के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या देखने वाले हैं? लोकोमोशन मतलब गमन देखने वाले हैं। किस तरीके से ये गति करते हैं। आपको पता है हर जीव लोकोमोशन करता है। अपन कैसे करते हैं? अपनी पैरों से चल के जाते हैं। किस लिए करते हैं लोकोमोशन? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। ये भी लोकोमोशन क्यों करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्यों जाते हैं? अब ये लोकोमोशन करते हैं किसकी मदद से करते हैं? मैंने आपको बताया। अमीबा में क्या है? सूडोपोडिया। पैरामीशियम में क्या है? सीलिया। यूग्लिना में क्या है? फ्लैजिला। ये इनमें इनके ऑर्गन है। किसके लिए? लोकोमोशन के लिए। अब इनसे ये क्या क्या करते हैं? एक तो लोकोमोशन करते हैं, एक फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, फूड को पकड़ते हैं। ये होता है। देखो टॉपिक को आप समझोगे ना तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर रटोगे तो आप ज़्यादा नहीं समझ पाओगे, भूल जाओगे। अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको। देखो ये ऑर्गेनिज्म अपन पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ डायग्राम मैंने आपको बता दिया। ये पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम में जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं ये छोटे छोटे, इनको अगर हम माइक्रोस्कोपिक देखते हैं, इसकी टीएस देखते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। आगे बताऊंगा। जो अमीबा में पाए जाते हैं सूडोपोडिया, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब कूटपाद डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। और ये जो सीलिया होते हैं किस तरीके से गति करते हैं, सीलिया किस तरीके से गति करते हैं, ये तो यूग्लिना का है, ये फ्लैजिला का है। जो फ्लैजिला किस में पाया जाता है? यूग्लिना में पाया जाता है। ये दोनों डायग्राम है। ये पैरामीशियम का है। पैरामीशियम और सीलिया अलग अलग होते हैं, आपको पता है? नहीं, एक ही बात है। पैरामीशियम और फ्लैजिला अलग अलग है। पैरामीशियम सीलिया एक ही बात है, क्योंकि पैरामीशियम में ही सीलिया पाए जाते हैं। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटे छोटे, इसमें यहाँ पे इन्हीं को क्या कहते हैं अपन? सीलिया कहते हैं। तो चीज़ों को समझा दिया थोड़ा सा आपको। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट आपका। फिर मैं आपको एक एक डायग्राम को समझा दूंगा। अब यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नोट करिए आप। फाइलम प्रोटोजोआ के सदस्यों में गमन। ये फिर आप कैसे भी नोट कर सकते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ में लोकोमोशन ऐसे भी नोट कर सकते हैं। कैसे? फाइलम प्रोटोजोआ में
लोकोमोशन। कैसे भी नोट करो, नोट करना है। सॉरी, मैंने ये, मेरे को कलर चेंज करना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। प्रोटोजोआ में गमन, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या पढ़ने वाले हैं? लोकोमोशन। अब सबसे पहले पढ़ते हैं लोकोमोशन होता क्या। मैंने आपको बेसिक बता दिया। हर जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोकोमोशन की, गमन करने की जरूरत पड़ती है। उसमें ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ में बात करी जाए तो सूडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। अपने अंदर अलग है, वैसे ही उनके अंदर अलग है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अमीबीय। कैसा पढ़ेंगे? अमीबीय लोकोमोशन, मतलब अमीबा में लोकोमोशन। सबसे पहले किस में पढ़ेंगे? अमीबा में। अमीबा में लोकोमोशन किस तरीके से होता है उसके बाद पढ़ेंगे सीलिया में, फिर फ्लैजिला में। समझ गए? फ्लैजिला मतलब यूग्लिना, सीलिया मतलब पैरामीशियम। पहले अमीबा में पढ़ेंगे, अमीबा में किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले देखिए, आप ये हेडिंग भी जमा सकते हैं, सूडोपोडिया लोकोमोशन। सूडोपोडिया मतलब कूटपाद, कूटपादीय गमन किस में होता है? अमीबा में होता है। तो यहाँ पे लिखिए अमीबा में गमन या फिर सूडोपोडिया लोकोमोशन। नोट कर लीजिए, अमीबा में गमन। ये मैं मिटा देता हूँ। अमीबा में गमन, सूडोपोडिया लोकोमोशन। अब आपको पता है जो अमीबा है वो संघ प्रोटोजोआ का है। किसका है? संघ प्रोटोजोआ का है। और किस में आता है? वर्ग राइजोपोडा के सदस्यों में आता है। तो ये क्या करते हैं? लोकोमोशन किस टाइप का? सूडोपोडिया टाइप का प्रदर्शन करते हैं। इनमें जो ये सूडोपोडिया होते हैं ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के बने होते हैं। एक्टोप्लाज्म बाहर की ओर समझ सकते हैं, एंडोप्लाज्म अंदर की ओर होता है। एक्टो व एंडो के बने होते हैं। जो सूडोपोडिया होते हैं मतलब कूटपाद, हिंदी में बोला जाता है इन्हें कूटपाद। मैंने आपको डायग्राम में समझाया, एक बार बता देता हूँ। एग्जाम्पल यही समझाता हूँ। ये अमीबा है तो ये क्या है? इसमें सूडोपोडिया है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सूडोपोड, मतलब इसके द्वारा ये भोजन को पकड़ते हैं और लोकोमोशन गमन करते हैं। जैसे अपन चलते हैं ना, इस तरीके से ये इससे चलते हैं। समझ में आया? आगे बात करते हैं। हाँ, जो सूडोपोडिया मतलब कूटपाद होते हैं, लाइट प्रॉब्लम कर रहा, कोई ना। ये निम्न प्रकार के होते हैं। नोट कीजिए, ये निम्न प्रकार के, ये कुछ टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला नोट कीजिए, लोबोपोडिया। अब लोबोपोडिया कैसा होता है? यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं आप, इस टाइप का होता है लोबोपोडिया। इसका डायग्राम देख के आपको लिखना है। इसका डायग्राम देख के आपको लिखना है। जैसे कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये उंगली नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पे नोट कर लो, मैंने लिखा है। ये छोटे उंगलीकार होते हैं। जो अंतिम शिरा होता है, जिसका जो अंतिम शिरा होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। और भौंतरा, भौंतरा का मतलब अपन किसी भी चीज़ को बोलते हैं। जैसे ये है पेन है, इसकी निब है, आगे से क्या है? पैनी है, नुकीला है, ये पैना है। और पीछे की तरफ से क्या है? ये भौंतरा है। एक तरीके से अपन लैंग्वेज जो गांव में यूज़ करते हैं ना, कि किसी भी चीज़ को कहते हैं जब उसमें धार नहीं होती है उसको बोलते एक तरीके से हमारे तो बोलते हैं कि ये इसमें धार नहीं है तो ये भौंटा हो चुका है। तो उस तरीके से ये भौंतरा, समझ में आया? उस तरीके से ये इस तरफ से नुकीला नहीं है। एक सिरा गोल होता है, जिसका अंतिम सिरा गोल और भौंतरा होता है। एक चीज़ बात है, अंतिम सिरा गोल होता है, गोल होगा और कैसा होगा? भौंतरा होगा, मतलब नुकीला नहीं होगा। समझ में आया? वो चीज़ है। तो ये चीज़ हो गई लोबोपोडिया में। और ये बने किसके होते हैं? मैंने आपको अभी बताया था, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के बने होते हैं। लेकिन सब नहीं बने होते, कुछ एंडो के बने होते हैं, कुछ एक्टो के बने होते हैं। ये जो लोबोपोडिया होते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं अपन?
कूटपादीय गमन मतलब अमीबा में किस टाइप के कूटपाद पाए जाते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं अमीबा में। कूटपाद मतलब सूडोपोडिया, सूडोपोडिया के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है ये। तो एक तरीके से इनमें पैर है ये जो चलने में हेल्प करते हैं। तो कैसा होता है? गोल और भौंतरा होता है। अंतिम सिरा एक्टो और एंडोप्लाज्म के बने होते हैं। ये चीज़ें आपको इसमें नोट कर लेनी है। किसमें? लोबोपोडिया में। उसके बाद में देखो ए हो गया, अब बी नोट करो आप, राइजोपोडिया। क्या? राइजोपोडिया, इसे रेटिकुलोपोडिया भी कहा जाता है। रेटिकुलोपोडिया। क्या? रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया भी कहा जाता है। अब इसमें देखो ये लंबे धागे समान होते हैं, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। शाखान्वित होते हैं, बहुत शाखाओं में है, शाखान्वित होते हैं। अब इनका काम तो देखो इसमें भी नोट कर लेना, सॉरी मैं लिखाना भूल गया। इनका काम भोजन को पकड़ना और गमन करना होता है। सब में नोट करना, ये लाइन कॉमन है। इनका काम भोजन को पकड़ने और चलने का होता है। एग्जाम्पल एल्पीडियम, एग्जाम्पल है इसका एल्पीडियम। अगला नोट कीजिए सी नंबर पे, सॉरी फिलोपोडिया। क्या है? फिलोपोडिया। ये भी देखो इसमें धागे जैसा, सॉरी कलर चेंज करता हूँ एक मिनट, इसमें भी धागे जैसा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। और ये धागे जैसा स्ट्रक्चर से एक फिलामेंट टाइप का होता है। फिलामेंट क्या होता है? एग्जाम्पल आपको बताऊँ, आपने बल्ब देखा पहले जो आता था, उसमें 100 वाट का बल्ब जो आता था उसमें एक तंतु होता था। एग्जाम्पल जिस तरीके से ऐसे होता था वो अंदर, एक तो बल्ब होता है ये अपना एस टाइप के, लेकिन उसमें जो ये होता है यहाँ पे ये एक फिलामेंट टाइप का है, स्प्रिंग टाइप का छोटा सा होता था, उसे फिलामेंट कहा जाता है। तो फिलामेंट टाइप के होते हैं, फिलामेंट लाइक के होते हैं। और ये एक्टोप्लाज्म के बने होते हैं, धागेनुमा होते हैं, चलने में और भोजन को पकड़ने में हेल्प करते हैं। धागेनुमा होते हैं, फिलामेंट टाइप का होता है। ये चीज़ें कॉमन आपको नोट करनी है। एग्जाम्पल इसका युगलाइफा है। एग्जाम्पल युगलाइफा में इस टाइप का स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। किसमें? अमीबिए में। अगला है एक्सोपोडिया। जो एक्सोपोडिया है इसका डायग्राम देखो, सूर्य की किरण जैसे बन रहा है ना, सूर्य होता है, ऐसा सूर्य होता है, उसमें ऐसे किरणें निकली रहती है ना, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका नाम इसमें लिखिए, इसमें एक्सोपोडिया में ये लंबे धागेनुमा स्ट्रक्चर्स इनमें भी दिख रहे हैं, इनमें भी दिख रहे हैं, इनमें भी दिख रहे हैं। इनमें नहीं दिख रहे ना लंबे धागेनुमा, कहाँ है उसमें? ये तो भौंतरा है। तो इसमें लंबे धागेनुमा संरचना होती है। एक्टोप्लाज्म के बने होते हैं। किसके? एक्टोप्लाज्म के बने होते हैं। मध्य में यहाँ पे बीच में एक कठोर एक्सिस होती है। ये देखो कठोर एक्सिस है, एक्सिस है बिल्कुल, जो चारों तरफ से सूर्य की तरह इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सूर्य में जैसे किरणें निकलती है उस टाइप का स्ट्रक्चर इसको दिखाई देता है। और इसका काम भी भोजन को पकड़ना और चलना होता है। रेटिकुलोपोडिया भी से कहा जाता है किसको? बी वाले को, राइजोपोडिया को। ये सब कुछ आपको याद कर लेना है। ये अपना क्या हो गया? अमीबीय गमन हो गया। अमीबा किस तरीके से गमन कर सकता है, टाइप हो गए। अभी गमन पढ़ेंगे। क्या पढ़ा है? यहाँ पे देखो, निम्न प्रकार के सूडोपोडिया होते हैं। सूडोपोडिया के प्रकार पढ़े। सूडोपोडिया इस टाइप के हो सकते हैं अमीबा में अलग अलग, लेकिन अमीबा गमन करता है तो साइंटिस्टों ने अलग अलग मत दिए थे। साइंटिस्टों ने अलग अलग मत दिए थे। उन साइंटिस्टों के बारे में देखते हैं कौन से साइंटिस्ट ने कौन से मत दिए थे, कौन से मत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ मतलब समझ गए, कौन से मत के अनुसार अमीबा गमन करता है। एग्जैक्ट एक तो होगा ना, काफ़ी साइंटिस्टों ने दिए थे, उनमें से सबके एक तरीके से गलत है, एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले थ्योरी दी थी, देखो साइंटिस्टों ने अपना अपना रोल निभाया। देखो हालत ख़राब है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे देखिए थ्योरी, कुछ सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत है संकुचन जालीय सिद्धांत। संकुचन जालीय सिद्धांत, कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक मतलब जलीय, कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन, संकुचन जलीय सिद्धांत। अब ये किसने दिया था? सोल्जे। ये फिर इंग्लिश में नोट करोगे तो इस हिंदी में बोलोगे तो सोल्जे बुलाया आएगा, लेकिन
SHULTZE, शूल्टजे ब्लॉक आएगा। क्या? शूल्टजे साइंटिस्ट का नाम है, नोट कर लेना। इन्होंने दिया था क्या? कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। इनका मतलब क्या था? ये कहना क्या चाहते थे? एक लाइन में समझाना चाह रहा हूँ। ये कहना चाहते थे जो अंतिम स्राव होता है उसमें एक्टोप्लाज्म भरा होता है। जो देखो आपको बताया था मैंने, जो सूडोपोडिया होते हैं वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के बने होते हैं। जो अंतिम सिरा है उसमें क्या भरा है? एक्टोप्लाज्म भरा है। तो जब संकुचन होगा, एक्टोप्लाज्म भरा है तो संकुचन होगा तो एंडोप्लाज्म को आगे की ओर धकेलेगा। सपोज करो ये अमीबा बनाया, इसमें यहाँ पे एक्टोप्लाज्म भरा है। अब संकुचन मतलब संकुचन हो रहा है, संकुचन होगा, हाइड्रोलिक जो क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो एक्टोप्लाज्म है, जो एंडोप्लाज्म इसमें है उसको आगे की ओर धकेलेगा। तो आगे की ओर धकेलेगा तो साइंटिस्ट का मतलब था आगे की ओर धकेल रहा है तो यहाँ पे एक उभार उत्पन्न होगा और एक तरीके से क्या बन जाएगा? सूडोपोडिया बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए इस मत को नहीं माना गया। ये मत ये कहता है। अगला है सरफेस टेंशन थ्योरी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इसका मतलब है जब अमीबा किसी पृष्ठ सतह पर है और वहाँ पे तनाव उत्पन्न हो रहा है, अटेंशन सॉरी टेंशन, सरफेस से टेंशन, अटेंशन नहीं टेंशन, एक तरीके से मतलब पृष्ठ से उसका तनाव है। लेकिन जब जैसे ही अमीबा का पृष्ठ तनाव हटेगा तो उस जगह पे क्या है कि तरीके से खिंचाव होगा और एक उभार उत्पन्न होगा नीचे की तरफ और एक क्या बन जाएगा? सूडोपोडिया। ऐसा हो सकता है? नहीं। इसलिए ये मत भी क्या रहा? गलत रहा। ये मत भी गलत रहा। सॉरी, ये साइंटिस्ट का नाम है बेर्थोल्ड। ये जो सरफेस टेंशन थ्योरी थी, पृष्ठ तनाव, ये बेर्थोल्ड नामक साइंटिस्ट ने दी थी। इनका भी काम नहीं चला, ये भी एक तरीके से एग्जिट हो गए। अगला आता है सॉरी रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। रोलिंग का मतलब आप जानते हैं लुढ़काव, एक तरीके से रोल होना। लुढ़काव मत सिद्धांत किसका दिया था? जेनिंग्स ने दिया था। किसने? जेनिंग्स नामक साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दिया था, जेनिंग्स ने। अब यहाँ पे देखो इन्होंने दिया था थ्योरी, आपके सामने है। इनका कहने का मतलब था कोई अमीबा है वो ऐसे 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 लुढ़कता हुआ गति करता है, लुढ़कता हुआ गति करता है। उसका इन्होंने सॉरी एक मिनट को बताता हूँ। इसका इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था। किसका? इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि जो रोलिंग मूवमेंट थ्योरी है जेनिंग्स ने, कि अमीबा लुढ़कता हुआ गति करता है, लेकिन ये लुढ़कता हुआ गति करता है वो अमीबीय बेरुकोसा पर ही लागू होती है। एक अमीबा है, अमीबा बेरुकोसा, अमीबा बेरुकोसा, उसमें ही ऐसा देखने को मिलता है। नॉर्मल अमीबा में नहीं मिलता। अमीबा डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो अमीबा बेरुकोसा होता है, उसमें देखने को मिलता है। इसने इसका सिद्ध कैसे किया था? इसने एक कार्बन पार्टिकल्स लिया था। यहाँ पे देखो, जूम करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे देखो एक कार्बन पार्टिकल्स लिया था, ये रहा। इसको अमीबा के ऊपर रखा, जैसे जैसे अमीबा चलता गया तो ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ दोबारा पहुँच गया। मतलब ये है अमीबा के ऊपर उसको रखा तो वो आगे पीछे वो चलता गया लुढ़काव के। तो उसने कहा कि अमीबा में इस टाइप का होता है, लेकिन ये आपको अमीबा में बेरुकोसा में देखने को मिलता है और नॉर्मल में नहीं मिलता है। अगला आता है, इसलिए ये भी सिद्ध नहीं हुआ। अगला आता है बाल्किंग मूवमेंट थ्योरी। क्या? चलन गति। ये डेलिंजर ने दिया था, डेलिंजर ने, साइंटिस्ट डेलिंजर ने दिया था। इसका मतलब है, समझना इस चीज़ को, मैं समझा रहा हूँ आपको, फिर मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। पहले देखो ये अमीबा है ना, सॉरी इसको हटाना पड़ेगा इधर से, इसका काम नहीं है वो समझ लिया। हाँ ये देखो, अरे यार एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं ना, समझ में आ जाए, क्योंकि आगे पीछे हो रहे हैं ना, मैंने लिखा हुआ है तो वो आ रहा है। अब देखो ये अमीबा है, कौन सी? बाल्किंग मूवमेंट। बाल्किंग मतलब चलना,
अमीबा में। तो ये किस तरीके से, देखो ये अमीबा है, ये चल रहा है, जैसे कि अमीबा, जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल अमीबा हूँ और मेरे को यहाँ पे खड्डा दिखाई दिया, खाई दिखाई दी, तो मैं उसको लांग कर वहाँ जा सकता हूँ? इम्पॉसिबल। बाल्किंग मूवमेंट थ्योरी वो यही है। जैसे यहाँ पे एक तरीके से ये गड्ढा आया तो इसको ये लांग कर चला जाएगा? नहीं, इसलिए ये थ्योरी भी क्या हो गई, गलत हो गई। किसने दी थी? डेलिंजर ने दी थी। अगला आता है सोल जेल थ्योरी, ये हाइमन ने दी थी। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाइमन ने दी थी और पेंटिन नामक साइंटिस्ट ने इनका साथ दिया था, हाइमन का। यही थ्योरी सिद्ध हुई थी और इसी के आधार पर पूरा पढ़ते हैं। जो अमीबा में गति के लिए जो थ्योरी पढ़ते हैं वो कौन सी पढ़ते हैं? सोल जेल थ्योरी। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। सोल जेल थ्योरी को, ये सर्वमान्य थ्योरी है, इसी को पढ़ते हैं। लेकिन भैया आपकी बुक में सब थ्योरी दे रखी है, आपको बताना ज़रूरी है, मेरा भी काम, इसलिए मैंने सब थ्योरी बताई है। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था अमीबा में चलने के लिए कौन सी थ्योरी यूज की जाती है, सोल जेल थ्योरी। लेकिन उससे पहले जो 4-5 साइंटिस्ट आए वो जखबराने थोड़ी आए थे, उन्होंने भी अपना काम किया था। आपको बताना ज़रूरी है, वरना बोलोगे क्या पढ़ाया, सब मिस कर दिया। वो चीज़ें ज़रूरी है। बाकी मैंने शॉर्ट में बताया है, इसका नोट्स वगैरह कंप्लीट आपको मैं दे दूँगा। नोट टेंशन रहो, समझ लो अच्छे से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कमेंट में बता देना, बेफालतू में इतनी गर्मी में मेहनत करना व्यर्थ हो जाता है वरना। अब देखो सोल जेल थ्योरी, अब यहाँ पे ये है अमीबा है, इसमें देखो यहाँ पे अंदर, यहाँ सॉरी कलर चेंज करता हूँ 1 मिनट को। यहाँ पे देखो ये क्या है? प्लाज्मा सोल। क्या है? प्लाज्मा सोल। और यहाँ पे ये क्या है? ये यहाँ से जो अंदर ये वाला, ये जो बड़ा, ये है प्लाज्मा जेल। प्लाज्मा यहाँ पे सोल और ये जेल, समझ में आ रहा है? प्लाज्मा सोल ये है अंदर और ये वाला, और ये है जो बाहर है ये है प्लाज्मा जेल। क्या है? यहाँ पे भी लिखा है प्लाज्मा जेल। अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे समझिए, इसका सोल जेल थ्योरी इन अमीबा। अब जैसे जैसे यहाँ पे देखिए जेल है, वो ये रही जेल, इसमें अगर H2O मिलाते हैं, मतलब जल मिलाते हैं, यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, सोल और जेल। अब इसमें जल मिलाते हैं, यहाँ से जल मिलाते हैं और इधर की तरफ जाएंगे। जब जेल में जल मिलाते हैं तो क्या होता है? सोल बन जाता है। और जब सोल से जल निकालते हैं तो क्या बन जाता है? जल। जब जेल में जल मिलाते हैं सोल बनता है, उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ प्लाज्मा जेल। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन और फिर प्लाज्मा जेल। अब यहाँ पर देखो जब सोल से जल को हटाते हैं तो क्या होता है? गैल्यूशन। क्या होता है? गैलिसन। क्या होता है? गैलिसन। तो समझ में आया कुछ? यहाँ पर जब जेल है उसमें जल मिलाया तो क्या हुआ? सॉल्यूशन हुआ। तो सॉल्यूशन ऑफ प्लाज्मा जेल, सॉल्यूशन ऑफ प्लाज्मा जेल ये रहा, सॉल्यूशन ऑफ प्लाज्मा जेल। समझ गया? उसमें जल मिला दिया तब, ये यहाँ पे पूरा जेल है प्लाज्मा जेल, उसमें जल मिला दिया तो ये हो गया। और जब सोल से जल निकाल दिया तो क्या बन गया? गैल्यूशन। अब जब गैल्यूशन और सॉल्यूशन दोनों इधर से यहाँ तक आएंगे तो एक उभार उत्पन्न होगा। उभार उत्पन्न होगा जब, देखो आपको पता है इस तरीके से उभार उत्पन्न होगा तो यहाँ पे एक कूटपाद का निर्माण होगा, मतलब सूडोपोडिया बनेगा। उसे ही कहते हैं एक तरीके से सूडोपोडिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, ये मिटाता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये देखो डायग्राम बना है, गैल्यूशन ऑफ प्लाज्मा सोल। क्या? गैल्यूशन, मतलब कि सोल से दोबारा क्या हटा दिया? जल हटा दिया तो क्या हो गया? गैल्यूशन, और एक तरीके से उभार उत्पन्न हो गया। इस तरीके का क्या पाया जाता है? अमीबा में सूडोपोडिया, मतलब एक तरीके से ये सिद्धांत सिद्ध है अमीबा का। कौन सा? सोल जेल थ्योरी। समझ में आया? दोबारा बता देता हूँ। देखिए जेल है ये वाला, ये, और ये है सोल। अब जब अपन जेल में जल मिलाएंगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन मिलाएंगे, सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन यहाँ पे रेडी है।
अब जब सॉल्यूशन से जल निकाल लेंगे, जल निकाल लिया, सॉल्यूशन आया और जल निकाल लिया, तो दोबारा से क्या बन गया अपना प्लाज्मा जेल तो बन ही गया, उसमें जल पहले से था ही नहीं, जल मिलाया तो सॉल्यूशन बना था ना यहाँ पे, ये चीज़ को ध्यान रखो। और ये गैल्यूशन हो गया, गैल्यूशन ऑफ प्लाज्मा सेल यहाँ पे कंप्लीट, और जल इधर से क्या हो गया, एग्जिट हो गया, तो क्या बना गैल्यूशन, प्लाज्मा सोल, समझ में आया। और प्लाज्मा जेल, दो नामों को जरूर याद रखो। दोबारा समझो, जेल है, जेल के अंदर ये जेल है प्लाज्मा जेल, इसमें अपन ने जल ऐड कर दिया, जल, तो क्या बन गया सॉल्यूशन ऑफ प्लाज्मा जेल, क्योंकि इसमें ऐड किया प्लाज्मा जेल में क्या ऐड किया H2, क्या बना सॉल्यूशन बना। जब सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन आगे गया तो उसमें से क्या निकल गया, जल निकल गया, तो क्या बना गैल्यूशन बना, और गैल्यूशन बना तो एक तरीके से उभार उत्पन्न यहाँ पे हो गया, और एक क्या बन गया सूडोपोडिया, मतलब एक तरीके से एक लोकोमोशन के लिए एक पैर टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब गमन करने के लिए सूडोपोडिया कूटपाद बन गया। इसलिए थ्योरी सिद्ध होती है, बाकी थ्योरी सिद्ध नहीं होती है। अब ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आता है सीलिया मूवमेंट। सीलिया मूवमेंट, सीलिया मूवमेंट है ना, मेरे को लग रहा है काफ़ी टाइम हो गया। सीलिया मूवमेंट, अब सीलिया मूवमेंट पर किस में पाया जाता है, सीलिया मूवमेंट पाया जाता है पैरामीशियम में। किस में, पैरामीशियम में। एक मिनट रुको, पैरामीशियम में किस तरीके से पाया जाता है, देखिए पैरामीशियम में, देखो टाइम ज़्यादा हो रहा है और मेरे को भी थोड़ी गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा लग रही है, हालत देख सकते हैं आप, क्योंकि इसको नेक्स्ट में कवर करने की कोशिश करता, लेकिन अब क्या करूँ, कोई ना। सीलियरी लोकोमोशन है ना, मतलब कि सीलिया किस में पाए जाते हैं, पैरामीशियम में पाए जाते हैं, इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जब इसको जूम करते हैं पैरामीशियम में जो एक सीलिया को जूम करते हैं, देखो एक सीलिया को यहाँ से जूम करा तो इस टाइप का स्ट्रक्चर्स बनता है, इसमें 9+2। अब इसको मैं समझाता हूँ, स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यहाँ पे देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर्स बनता है जब एक सीलिया को इस तरीके से टीएस काट के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बीच में 2, 9+2 जो बाहर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इन चीज़ों को आपको छोड़ो, क्योंकि आपके जितना डायग्राम दे रखा है ना, वो मैं उतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है, आपके जितना है उतना। यहाँ पे देखिए जो दो ये होते हैं ना, दो, एक को बोला जाता है सब फाइबर ए और साई फाइबर बी, जो 9 में जो जोड़े में होते हैं ना, एस टाइप के होते हैं, 1 2 3 इस टाइप का पूरे 9 होते हैं, बीच में 2 होते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, सब फाइबर ए और बी, जो ये होते हैं ए और ये होता है बी, है ना। और टोटल जो बीच वाले होते हैं ये, इन्हें बोला जाता है सेंट्रल फाइबर बोला जाता है। और ये जो होता है ये वाले 9, इन्हें बोला जाता है पेरीफेरियल फाइबर्स। क्या बोला जाता है, पेरीफेरियल फाइबर्स, नोट कर लेना। यहाँ पे इन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स बोला गया है, लेकिन आपकी बुक में देखोगे आपको फाइबर्स दिखे देंगे, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल सकते हैं या फिर फाइबर्स बोल सकते हैं। कौन से, पेरीफेरियल फाइबर्स ये होते हैं, ये सेंट्रल फाइबर्स होते हैं, ये बीच वाले। इस टाइप का स्ट्रक्चर्स पाया जाता है किसमें, पैरामीशियम में, जब एक सीलिया को जूम करके टीएस देखा जाए।
ऐसा स्ट्रक्चर सीलिया में पाया जाता है। ये लोकोमोशन में हेल्प करता है एक सीलिया में। तो एक सीलिया इस तरीके से गमन करता है, एक सीलिया में ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ये सोच सकते हो आप। कितनी सारी सीलिया है, 10,000 से 15,000 सीलिया हो जाती है एक पैरामीशियम में। तो सोचो इस पैरामीशियम में इतनी सारी है, तो ये हर एक के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखिए किस टाइप का होता है लोकोमोशन। सबसे पहले इफेक्टिव स्ट्रोक, देखो इसमें दो तरीके से जो लोकोमोशन होता है उसमें हेल्प होता है। एक तो होता है इफेक्टिव स्ट्रोक और एक होता है रिकवरी स्ट्रोक। जब पैरामीशियम में जो सीलिया होते हैं वो गमन किस तरीके से करते हैं, देखिए इस तरीके से। देखो एक तो होता है पावर स्ट्रोक, एक रिकवरी। पावर स्ट्रोक जैसे कि कोई सीलिया है पैरामीशियम में, ये सीलिया है, तो सीलिया में जैसे कि इस टाइप से गमन होगा, इस टाइप से सीलिया इधर की तरफ झुक रहे हैं पावर स्ट्रोक में। जैसे चल रहे हैं वाटर में, जैसे कि अपन तैरते हैं तो इस तरीके से होते जाते हैं, पानी को आगे से हटाते जाते हैं। तो इस तरीके से ये ऐसे चलते हुए, आगे की चलते हुए पानी को पीछे की ओर धकेलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन दूसरा होता है रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक में क्या करते हैं, अब ये दोबारा से इस तरीके से कर रहे हैं, तो फिर दोबारा से कैसे होगा, ऐसे ऐसे। तो दोबारा से जो पावर स्ट्रोक है दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, उसे बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक। दोबारा से यहाँ पर देख लो, ये जो सीलिया थे इधर जा रहे थे, इधर। अब दोबारा इस डायग्राम में देखो, दोबारा से ये इधर हो जाएंगे, जैसे पहले थे ना ऐसे नीचे आ गए यहाँ तक। अब दोबारा से देखो ये उसी तरीके से सेम एग्जैक्ट पोजीशन में दोबारा पहुँच जाते हैं। इस तरीके से सीलिया में मूवमेंट होता है। सीलिया मूवमेंट करते हैं किसमें, पैरामीशियम में। और इन सीलिया को आपको टीएस मैंने दिखाई दी, 9+2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बीच वाला सेंट्रल फाइबर होता है, जो 9 होते हैं वो क्या होते हैं, पेरीफेरियल फाइबर्स होते हैं। बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और इनमें जो मूवमेंट होता है, सॉरी ये फ्लैजिला का है, सीलिया का नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो भाई, ये रहा अपना पैरामीशियम। इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये सीलिया है। इसमें पेलिकल की परत पाई जाती है। इसमें 2 केंद्रक होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। एक माइक्रो होता है छोटा वाला, एक बड़ा होता है, उसे मैक्रो कहा जाता है। इसमें अंदर साइटोप्लाज्म होता है, फूड वैक्यूल्स होते हैं, खाद्य रिक्तिका भी होते हैं। खाद्य रिक्तिका ये रही, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसे बोलते हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बीच का होता है, रीडिंग कैनाल्स इसकी साइड की, सॉरी ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है पूरा। और जो बीच में ये होती है साइड में, ये रेडिएटिंग कैनाल्स कहा जाता है। फूड वैक्यूल्स ये होते ही है इसमें, जो भोजन का पाचन वगैरह करते हैं। तो ये चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका मुख यहाँ पे होता है। ये चीज़ें पैरामीशियम में नॉर्मल होती है, लेकिन अपन यहाँ पे लोकोमोशन पढ़ रहे हैं, चीज़ें नहीं पढ़ रहे, मैं तो बता रहा हूँ। लोकोमोशन कैसे होता है, सीलिया से होता है। सीलिया में 9+2 स्ट्रक्चर का जो पाया जाता है हिस्सा, उसके द्वारा होता है। रिकवरी स्ट्रोक और सॉरी क्या नाम था, एक तो रिकवरी है, दूसरा था ना क्या नाम है, प्रभावी स्ट्रोक, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक मिनट को ध्यान नहीं रहा, ध्यान से निकल गया। इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक समझ में आया। इफेक्टिव मतलब प्रभाव कर रहा है, और रिकवरी मतलब पुनः दोबारा से उस टाइप का, जैसे ऐसे गमन किया तो बाद में धीरे धीरे वो दोबारा से सीलिया उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, वैसे के वैसे हो जाते हैं। इस टाइप का होता है। एक और इसमें लोकोमोशन पाया जाता है, ये रहा बॉडी कॉन्ट्रैक्शन। कैसा पाया जाता है, बॉडी कॉन्ट्रैक्शन। बॉडी कॉन्ट्रैक्शन
मेटाबॉली लोकोमोशन मतलब कि बॉडी कॉन्ट्रैक्शन, बॉडी के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन किस टाइप का होता है, कैसा, बॉडी कॉन्ट्रैक्शन। बॉडी कॉन्ट्रैक्शन मतलब शरीर संकुचन, शरीर से संकुचन। अब इसका एग्जांपल है थोड़ा सा, जैसे कि ये पथरीले इलाके हैं और ये पैरामीशियम है भाई, इसको यहाँ पे जाना है, ये बड़ा है और यहाँ पे रास्ता छोटा सा है, तो यह करेगा, ये पैरामीशियम खुद को इतना सा बना लेगा और यहाँ पे होके हुए निकल जाएगा दोबारा से, दोबारा उसी पोजीशन में ये हो जाएगा। मतलब कि ऐसी स्थितियों में जहाँ पर रास्ता सकरा सा है, पथरीली पहाड़ियाँ, चट्टानें, पानी में कहीं भी तैरता तैरता ऐसी जगह पे पहुँच गए नीचे जहाँ पे क्या है ऐसा है, तो अपनी बॉडी को उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संकुचन करेगा और उसमें से होके निकल के दोबारा अपनी स्थिति में आ जाएगा। ये होता है एक लोकोमोशन, इसमें बॉडी के द्वारा बॉडी कॉन्ट्रैक्शन। अमीबा का बता दिया मैंने, उसमें सोल जेल थ्योरी इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी साइंटिस्ट उनका काम नहीं है लेकिन याद सब करना, नोट कर लेना। और पैरामीशियम में सीलिया के द्वारा होता है, कैसे, इफेक्टिव स्ट्रोक, और दोबारा भूल गए मैं यार, नाम ही भूल जाता हूँ याद, इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक। एक इफेक्टिव मतलब इफेक्ट करना दोबारा से, और सॉरी रिकवरी मतलब दोबारा से, और इफेक्टिव मतलब इफेक्ट करना इस टाइप से, और रिकवरी मतलब उस टाइप से, दोबारा उसी पोजीशन में आना। इफेक्टिव और रिकवरी, प्रभावी और पुनः प्राप्ति, प्रभावी और पुनः प्राप्ति हिंदी वाले याद करेंगे। और रिकवरी मतलब दोबारा से रिकवर होना, और इफेक्टिव मतलब इफेक्ट करना, ये होता है। अगला देखा जाए तो वो होता है सीलियरी मूवमेंट के बाद आता है फ्लैजिलरी मूवमेंट, फ्लैजिलरी लोकोमोशन। मतलब ये किस में पाया जाता है, युगलिना में। युगलिना कैसा होता है, ये रहा युगलिना, जिसमें एक ही क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, ये होता है युगलिना। क्या होता है, युगलिना। अब यहाँ पे भी कुछ साइंटिस्टों ने अपना अपना काम दिया था भाई, अपना अपना काम किया था। थ्योरी सबने दी थी लेकिन एक साइंटिस्ट का ही थ्योरी सर्वमान्य होता है जो अभी चल रहा है, वो चीज़ें होती है। तो यहाँ पे फ्लैजिलरी मूवमेंट किस में पाया जाता है, युगलिना में। युगलिना कैसा है, यूनिसेलुलर है। तीन चीज़ें अपन ने पढ़ी है, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। अमीबा में पढ़ लिया सोल जेल थ्योरी, पैरामीशियम में सीलिया पढ़ा, सीलिया में 9+2 का स्ट्रक्चर जो पाया जाता है एक सीलिया में, उसके द्वारा होता है कौन कौन से तरीके से, इफेक्टिव और रिकवरी, इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। तो दिमाग से क्या कि निकल गया था उस टाइम पे, क्योंकि दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी। इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक और एक बॉडी कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। और एक अब पढ़ते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला में ये एक या दो होते हैं फ्लैजिला, इनके द्वारा होता है। और जब फ्लैजिला में भी एक टीएस इसकी देखी जाती है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जैसा पैरामीशियम में दिखाया था 9+2 का। और जो एक पैरामीशियम जो सीले होते हैं 10,000 से 15,000 तक हो सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे बूर्चली, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था स्क्रू प्रोपल्शन थ्योरी, है ना। इन्होंने इस तरीके का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का मतलब था स्क्रू, जैसे कि अपन ये पेचकस है, सपोज करो इसको मैं किसी को कस रहा हूँ तो एक तरीके से घूमेगा, रोटेट होगा उस तरीके से। जैसे कोई युगलिना है वो किस तरीके से रोटेट होगा, इस तरीके से रोटेट होगा। ये क्या था, बूर्चली जो साइंटिस्ट थे उनका मत था ये, लेकिन एग्जैक्ट नहीं था। फ्लैजिलरी बॉडी और ये इस तरीके से मूवमेंट करती, जो ये और ये फ्लैजिला है ये इस तरीके से गति करता है, अब खुद को रोटेट करता रहता है। देखो हर में रोटेट हो रहा है, तो इस तरीके से रोटेट करता रहता है। अगला आता है ग्रे। अब देखो साइंटिस्ट ग्रे ने भी अपना काम किया था, लेकिन इन चीज़ों को तुम इग्नोर कर दो डायरेक्ट, इनका मत सर्वमान्य नहीं है। अगला आता है मेनिड्स। नाम ही ऐसे ऐसे है, दिमाग का दही कर देते हैं, लेकिन इनकी थ्योरी थी सर्कल वीट थ्योरी। देखो हिंदी में नोट करता हूँ इसको, मेंट जेन्स साइंटिस्ट थे, उनकी थ्योरी थी सर्कुलर वीट थ्योरी। सर्कुलर वीट थ्योरी का मतलब होता है, अगर बाल्टी है
बाल्टी के अंदर अपन पानी भर लेते हैं, एग्जाम्पल समझो, पानी को ऐसे घुमाते हैं तो एक बीच में स्ट्रक्चर टाइप का बन जाता है, ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से सकड़ा होता है, इस टाइप का। देखो पानी भर लेते हैं बाल्टी में, इसको गोल गोल घुमाते हैं तो ऐसा बनता है, ऊपर से चौड़ा नीचे से सकड़ा होता जाता है, वो एक तरीके से जो सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर बीट थ्योरी, उसका कहने का मतलब है कि जो पैरामीशियम है इस तरीके से गति करता है, लेकिन ये भी सरमैन थ्योरी नहीं थी, तो इस तरीके से ये थ्योरी नहीं चली। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, उन साइंटिस्ट का नाम है ओलेला एवं क्रिस्टमान। ओलेला, भाई नाम ही पटे है सभी, ओलेला एंड क्रिस्टमान। इनकी थ्योरी सरमैन मानी जाती है, ये इम्पोर्टेंट थ्योरी है। अब देखो ओलेला एंड क्रिस्टमान डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन ये कुछ साइंटिस्टों के नाम भाई जो उन्होंने काम किया, इतनी मेहनत लगी है, मैं स्किप तो नहीं कर सकता, बता दिया। बाकी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, थोड़े से उल्टी सीधी हरकतें की उन्होंने, बस याद कर लेना। बाकी ओलेला एंड क्रिस्टमान इनकी जो वही चीज़ें हैं अभी जो आपको पता है, रिकवरी और इफेक्टिव स्ट्रोक, प्रभावी और पुनः प्राप्ति, इफेक्टिव और रिकवरी और इफेक्टिव स्ट्रोक, उस टाइप के जैसा पैरामीशियम में था। जैसे देखो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रोक, ये एक सीलिया है, ये इस तरीके से यहाँ है, ये गति करता 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 यहाँ पहुँच गया। मैं इसको जूम करूँगा तभी समझ आएगा आपको। देखो ये कोई सीलिया है एक, यहाँ से देखो गति कर रहा है नीचे की तरफ, ये इफेक्टिव स्ट्रोक है, यहाँ आ गया। अब रिकवरी में दोबारा ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये रहा, ये यहाँ पहुँच गया दोबारा से। तो वही चीज़ें समझा रहा हूँ जो पैरामीशियम में पड़ी थी, रिकवरी, इफेक्टिव और रिकवरी। इफेक्ट करेगा ऐसे तो रिकवरी में दोबारा वैसे हो जाएगा, वो चीज़ें होती है। और इसमें भी वही स्ट्रक्चर पाया जाता है 9+2 का। बीच वाले होते हैं जो होते हैं सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल फाइबर। और जो साइड वाले होते हैं वो होते हैं पेरीफेरियल फाइबर्स। 9+2 होते हैं, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। मतलब किस तरीके से गमन करते हैं, ये आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझाया। वीडियो पूरा बनाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बना दी क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। हालांकि ये कौन सा है सोचोगे, सैमसंग S23 है ये, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा हीट हो रहा है कि बिल्कुल इसमें बाहर नहीं आ रही है, बार बार इसको दिखाना पड़ेगा। बाकी क्लासेस कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपको प्रोटोजोआ में लोकोमोशन मैंने कंप्लीट बता दिया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही है क्योंकि 3 दिन लगातार रनिंग कर ली। आज मेरी हालत ऐसी हो रही है, जो अपनी पिंडलियाँ जांघें होती है ना, बिल्कुल खतरनाक वाला कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मांसपेशियों में, तो पेन हो रहा है। खड़ा हो ना, मेरे को पता कैसे खड़ा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। आज अपन ने पढ़ा है क्या, डायग्राम बताता हूँ। देखो अब डायग्राम आपको समझ में आ जाएंगे सब। ये क्या है अब आपने पढ़े हैं तो, ये अमीबा में निम्न प्रकार के सूडोपोडिया पाए जाते हैं। नाम देखे तो लोबोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया से राइजोपोडिया भी कहा जाता है, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया। डायग्राम देख के आपको नाम पता याद हो जाएगा, बना लेना। अमीबा कैसा होता है, यहाँ पर मैंने डायग्राम नहीं लिया, लेकिन अमीबा का बना लेते हैं डायग्राम। अमीबा इस टाइप का होता है ना। तो ये डायग्राम आपको पता है कौन सा है, जो एक तरीके से गड्ढे को पार करना है वो वाला, है ना। बाल्किंग मूवमेंट अमीबा में जो एक तरीके से सिद्ध नहीं हुआ था। ये रोलिंग मूवमेंट, ये भी सिद्ध नहीं हुआ था। फ्लैजिला ये होता है जो एक पैरामीशियम में और फ्लैजिला में सेम ही क्या पाए जाते हैं, लोकोमोशन, इफेक्टिव और रिकवरी। सॉरी एक चीज़ तो भूल गया मैं आपको बताना, शायद मिस कर दिया, छोड़ दिया क्या मैंने। हाँ एक चीज़ और रह गया यार, इसमें मैं कैसे ध्यान नहीं रहा, ये भी तो रह गया, यूग्लिनोइड मूवमेंट और मेटाबॉली। वही चीज़ें जो पैरामीशियम में पाई जाती है। बॉडी को किसी सक्रिय जगह पे घुसने के लिए क्या कर लेता है, सकड़ कर लेता है, बाद में दोबारा खोल लेता है। वैसा ही समथिंग ऐसा सेम है। डायग्राम बताता हूँ मैं इसका, डायग्राम नाम देख लो, यूग्लिनोइड मूवमेंट। तो इसका डायग्राम यहाँ पे होगा, मैंने लिया होगा जहाँ तक है, ये रहा। कहाँ रहा, डायग्राम नहीं लिया इसमें,
मैं आपको समझा देता हूँ डायरेक्ट। एक चीज़ ध्यान रखना, जो अमीबा होता है, सॉरी पैरामीशियम होता है, वो इस तरीके से गति करते हैं, सीधी गति नहीं करते। और जो फ्लैजिला होता है वो भी इस तरीके से गति करते हैं, सीधी गति नहीं करते। आपको बताया था मैंने डायग्राम में। एक चीज़ जो मैं आपको बताया था फ्लैजिला में, फ्लैजिला है कोई, जैसे कि ये फ्लैजिला है, तो जो खुद की बॉडी का जो कॉन्ट्रैक्शन एक तरीके से यूग्लिनोइड मूवमेंट, यूग्लिनोइड मतलब कसाबिक, जो खुद यूग्लिना है उसकी जो गति होती है एक तरीके से मेटाबॉली, वो किस तरीके से होती है। जैसे कि ये यूग्लिना है, एक यूग्लिना है, तो ये खुद जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अपनी बॉडी को क्या बीच में से फुला लेता है, बीच में से फुला लेता है और बाद में दोबारा उसी स्टेज में आ जाता है। ये यहाँ से इस तरीके से रोटेट करता रहता है, याद रखना। तो ये होता है बॉडी के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्शन, बॉडी के द्वारा मूवमेंट, इस टाइप का था वो। तो कोई ना आपको समझ आया, वो पूरा क्लास मैंने आपको बता दिया है प्रोटोजोआ में लोकोमोशन। तो कोई ना आप वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।